आकर करके कहा, अरे बाबा देवकी के बाल पकड़ करके तुमने जमीन पे पटका था। बाबा जी मेरा नियम एक है, जैसा जो व्यक्ति करता उसको वो फल मैं जरूर देता हूँ। सुनो मामा, जो काया से पातक होई, उसको मैं उसी प्रकार का फल जरूर देता हूं। ये बात हमने निजी आजमाया है अपने जीवन में। 40 साल हो गए हमको भगवान की कथा सुनाते। कई जगहों के ऊपर लोगों ने ईमानदारी को त्याग दिया, भगवानों से 420 किया, यानी भगवान के भी पैसे नहीं दे पाए। आखिर में बिल्कुल सर्वनाश हो गया। हमने कहा चलो वैसे कोई बात नहीं, लेकिन ये भगवान के कार्य में ये जो लगा ये तो भाई तो गुर्राने लगा, वो खैरा बात। हमने कहा तुम जाना, तुम्हारा काम जाना है, हमने अपना कर्म कर दिया। आखिरकार में पूरा घर का विनाश हो गया, लेकिन उसकी ये हिम्मत नहीं हुई कि जो खर्चा लगा था वो हम पहुंचाए नहीं। लेकिन एक भाई पासी परिवार में बड़ा वीर मजूरीदार का व्यक्ति था। मद्दा जवाने 30 साल पहले वो बेचारा रोने लगा। 10-15 दिन के बाद वो लेकर रकम हमारे दरवाजे पर मिला। हम बरात गए थे तब मोबाइल थे नहीं, तो एक से एक वीर है और एक से एक बेईमान दुनिया में है जो भगवान को उठाए खा जाए। मरने के बाद चाहे नर्क मिले चाहे स्वर्ग मिले। और एक से एक ईमानदार इसी धरती पर जो भगवान का ऋण नहीं रखते, जैसे हरिश्चंद्र जाके अपने शरीर को बेच डाला और भगवान का ऋण नहीं रखा। इसलिए भगवान के ऋणी कभी न बनो। भगवान का ऋण रोकने से बड़ा कंटकमय शरीर दुखमय हो जाता, भाई परिवार का विनाश हो जाता। इसलिए भगवान के ऋण से हमेशा डरो। ब्राह्मण के धान हड़प करने के लिए न सोचो, वरना 60,000 वर्ष विष्ठा के कीड़ा बनना पड़ेगा। किड़वा जो ब्राह्मण का धन खा जाते हैं, उनका पैसा लिया नहीं दिया, उनके कमाई करवा के उनकी दक्षिणा नहीं दी। आज हरिश्चंद्र को देखिए, काशी में बेच डाला अपने और ऋण से मुक्ति पा गए। भगवान बोले मामा तुमको मैं अभी अजय अमर कर सकता हूँ, लेकिन लाइन पे आ जाओ, सुधार कर लो। तो मूर्ख हृदय न चेत जय गुरु मिलय विरल संग। पहली बात, मूर्ख को ज्ञान देना नहीं चाहिए, और अगर ज्ञान तुम दो फिर भी उस ज्ञान की परवाह नहीं करता। चाहे उसे नर्क मिले चाहे स्वर्ग मिले चाहे जमीन में वो बढ़ जाए, लेकिन वो जिद अपनी रखेगा। भगवान के ऊपर तलवार चला दिया कंस ने। श्री कृष्ण भगवान के ऊपर तलवार का जब प्रहार कर दिया तो भगवान बड़े क्रोध आवेश में आए। कहा बस महारानी होशियार हो जाओ। तो आखिर को घनश्याम ने और झटका चोट था।
भगवान के ऊपर संतों ने, देवताओं ने सुमन वृष्टि की। सुमन माने ये फूल जो है। आज देवता भगवान की स्तुति करने लगे। यदुवंश हर्ष जगपाल हरे, जय नगर नगलाल हरे। हाँ, ये मूलचंद भैया जी के नाम से भगवान के लिए दक्षिणा 20 मुद्राएं मंगल कामना, भैया जी की कामना पूर्ण हो। आकाश से जय घोष आता भगवान के लिए। तो यदुवंश हर्ष जग पाल हरे, जय नगर नगलाल हरे। जय कृष्ण कन्हैया लाल हरे। गणपाल हरे कुशाल हरे, जय कृष्ण कन्हैया लाल हरे। आज भगवान की स्तुति हुई। भगवान ने अपने मामा जी के शव को लेकर, शव ने मरा हुआ शरीर ले जाके श्मशान घाट में चितारोपण किया और चिता पर जब लिटाल दिया तो कंस के 3 पत्नी तीनों आई आकर रोटी। भगवान उनके रुदन को सुनकर बोले, ऐ मामियों रोना बंद करो। अरे सुनो मामियों, अरे बोले मामियों रुदन छोड़ो, ये सब राहत का बोला है। ये हाल सभी का होता है। और मानो ये रुदन छोड़ दो, क्या ये तुम्हें नहीं मालूम ये हाल सभी लोगों का होना निश्चित। तो बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चलने की है तैयारी। हाँ भाई, चंद्रिका जी के 51 रुपए भूल चुके हैं, फिर बोल रहे हैं। खबरीदार ऐसे व्यक्ति नहीं है। कोई दान ने बेटा बहुत पहले से वो भगवान के पास जमा करते हैं। बोले सच्चे दरबार की। भगवान बोले, भगवान ने कहा, बैठी है दुनिया कमर कसे, पर चलने की है तैयारी। और चल लेता है वो बिना कहे, और जिस दिन जिसकी आती बारी। कितने लोगों में किसी को नहीं मालूम पहले कौन जाएगा, और जाएगा जरूर। भाई ये मरने वाली दुनिया है, मरने वाला ये शरीर है। हर व्यक्तियों का आना जाना, पुनरत जन्मत पुनरत मरणत, मरण जन्म के बंधे में तेरा मेरा दिखलाता है।
जब ऊंच नगारा बजता है तो साथ में कोई जाता है, कोई नहीं किसी के साथ जाता। आज बार नाम बोलो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं पाते हैं सब छारायण। भगवान नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। दुर्गा नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। भगवान कहने लगे मानियो, ये मरने का लोक है, यहाँ जो भी व्यक्ति आया वो मौत का ग्रास बना जरूर। मामा के शव को जलाने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी गए, कैदी माता पिता की रिहाई किया, नाना की रिहाई किया, और जेल के फाटक पर जब आए तो एक और यशोदा जी खड़ी है और एक और देवकी खड़ी है। भगवान ने जब जेल से सबको रिहा किया तो यशोदा जी देवकी, भगवान ने सोचा अब मैं किसके साथ चलूं? माता देवकी के पास रहूं, क्यों इन्होंने बड़ा कष्ट पाया, 6 बालक मरवा दिए। यशोदा मैया को तो लाड़ दुलार प्यार मिला, अब माता के पास रहूं। इसी जगह बाबा नारद जी का आवाहन किया, नारद आओ, आके तुम फैसला कर दो। कोई लड़ाई जब हो तो वहाँ एक पंच जरूर बुलाया जाएगा। कोई तुम्हारी बेईमानी करने लगे तो जरूर किसी को डालना पड़ेगा, कोई जबरदस्त आदमी। और नारद बाबा के पत्रकार बहुत बड़े हैं। नारद बाबा हरिओम हलो हलो हरिओम। बाबा नारद जो है ये सबसे बड़े पत्रकार है, पत्रकार। इनकी अगर बात कोई नहीं मानेगा तो समझ लो कि तूफान खड़ा कर देंगे। कहीं इंद्र लोग, कहीं देव लोग, कहीं शिव लोग, कहीं विष्णु लोग मार खलबली मचा देंगे। इतने बड़े ये पत्रकार हैं। बाबा नारद जी आए, भगवान बोले नारद एक काम करो, हमारा बंटवारा कर दो। अब आप हमको देवकी को दिला दीजिए। तो नारद जी बोले ये फैसला मैं अभी सुनाए देता हूँ। एक ही मिनट में जजमेंट लिख गया। जजमेंट जैसे जज लोग लिखते एक दिन पहले, कल इसे फांसी देनी, सजा देनी या छोड़ना। बाबा नारद ने तुरंत लिख दिया जजमेंट, और जजमेंट लिखकर बोले हाँ यशोदा और नंदलाल एक फैसला सुनाऊंगा।
सुनकर के तुम्हें दुख तो जरूर होगा, लेकिन सुनो मेरी बात, ये जो कन्हैया है ये यशोदा तुम्हारे बेटा नहीं है। अगर देखा जाए तो ये देवकी के लाल। अगर विश्वास नहीं तो देखो देखो यशोदा देखो, और माता का प्रेम कह रहा है। वो 7 बरस के बाद आज ये दूध धार बह रहा है। ये 7 बरस के बाद आज ये दूध की धार बह रहा है। यशोदा 7 वर्ष के बाद में ये बालक मिला, दूध की धार बह रही है। देवकी के आंचल से दूध निकला और कन्हैया जी के मुख में दूध गिरा। अरे यशोदा जी इसी जगह बेहोश हो गई, अचेत हो गई। बाबा नारद जी चेतना अवस्था में पानी कमंडल से जल का छींटा दिया। आज बाबा नारद यशोदा मैया को होश में ला रहे हैं। कहने लगे, अरे मैया रो तो नहीं हो, तुमने पाला है उसे देवी जो सचराचर का पालक है। जिसके बालक सभी वो बता तुम्हारा बालक है। तुमने तो उनको पाला जो पूरे विश्व के प्रतिपालक है भगवान कृष्ण। रो रही हो। आज यशोदा को समझाया, देवकी वसुदेव कृष्ण को पाए। आए रात दरबार नाना उग्रसेन से कहा, नाना अब ये राज सिंहासन पे बैठो। भगवान बोले, नहीं, हमारे यदुकुल में श्राप, यादव जो है राजा नहीं बन सकता, इसलिए नाना जी हम देख रेख करेंगे, ये राज सिंहासन संभालो। जब आया रात तिलक का समय तो उस समय कैसी सजावट की गई मथुरापुरी। आज तोरण बंधनवार आम के पत्ता एक डोरा से जोड़कर सदन गेट में लगाए गए। गली गली कलश पेड़ा लगाया गया। धूप दीप गली गली में हवन किया गया। और उसके बाद भगवान ने क्या किया, कहा बस है,
नाना और राज सिंहासन पर बैठे। अरे नाना और राज सिंहासन पर बैठिए। तो बेगा अनुकूल कर कमलों ने त्रैलोकपति का तिलक किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाना जी का राज तिलक किया और राज तिलक के उपरांत देश देश में भगवान लगे। आज देख रहे तो मथुरापुरी की भगवान कन्हैया स्वयं कर रहे हैं। महाराज उग्रसेन जी के यहाँ एक यज्ञ किया गया, गौए का पालन हुआ। देशी गाय जितनी थी वो मथुरा में कंस ने कटवा दिया। फिर बाहर से कोई फिजिशियन, कोई जर्सी, कोई जर्मनी के गाय की प्रजाति बढ़ाई गई मथुरापुरी। तो बाहरी गौएं आई, उन गौओं की सेवा होने लगी। उसी में से आज हम तुम लोग जर्मनी जर्सी, कोई कैसी कोई कैसी, कोई शाहीवाल, ये गौएं मथुरा से और हमारे आपके यहाँ आ गई। और जितनी वो देशी वाली गाय थी वो तो कंस ने कटवाई डाला था। कोई देहात में बची खुची पड़ी रह गई तो उनका वंश देशी गौओं का बिल्कुल समाप्त है। हाँ भाई, 521 रुपये का दान विनायक भैया जी के नाम से भगवान जी भविष्य में करें। यज्ञ में ये महादान है, यज्ञ में महादान ये है। किसी गरीब की मदद कर देना और यज्ञ में बढ़ चढ़ के दान कर दे देना, ये महादान बताया गया है। 521 रुपये का ये महादान भैया जी के ओर से मंगल कामना। भगवान जी भविष्य में करें, वर्ष मंगलमय हो। और भगवान का नाम बोलो, फिर आगे की बड़ी सुंदर और कथा आप लोग श्रवण पान करो। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। पूरा अभिमान मान नहीं पाएगा, होगा नहीं वो श्री राम जी को
जी महाराज की जन्म जन्मांतर की पुण्य है। उन लोगों को कथा बढ़िया लग रही है और पुण्य नहीं है, उन्हें नींद बढ़िया लग रही है। नींद जो है ये यमराज की सगी बहन यमराज की। आज नींद कथा में लोगों को जरूर सुला देती है। नींद घर से निकलने नहीं देगी कथा सुनने के लिए, क्योंकि निद्रा को वरदान है कि जहां कहीं कथा हो और उसने जिस व्यक्ति को सुला दिया उसकी 3 महीना की तपस्या मिल गई नींद को। ये यमराज की सदी में है। यमराज का काम है प्राणों को निकालना और इनकी बहन का काम है लोगों को सुलाना। ये भी अर्ध मौत है। बहुत से लोग सोए भी सोते रहे, सोना भी ये भी मृत्यु है। ये अर्ध मौत है, अर्ध मौत और एक संचित मौत। दोनों भाई बहन अपना अपना काम कर रहे हैं। आओ वीर बजरंगी का भजन करो तब ये नींद भागे। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना आनंदी के वंदना की बार बार अपने नाना जी का राज तिलक कर दिया। राज्याभिषेक यानी मौर मुकुट आनंद पूर्वक राज करते हैं। महाराज उग्रसेन ने अपने राजपाल शासन में कहा आप लोग टैक्स नहीं अब दोगे जो हम लेते थे वो माफ। टैक्स के बदले तुम लोगों को क्या देना है? भजन। कौन सा भजन? अरे मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत
गंदी तरंगें हैं उन्हें मारो और उन्हें मारकर शतगुणी तरंगे अंदर उत्पन्न करो, यानी पुण्य वाली, और उन पुण्य वाली तरंगों से पूजा अर्चना करो, कथा सुनो, सुनाओ, तीर्थ करो, यज्ञ करो। ये महाराज उग्रसेन ने आदेश दिया। जो वसूली थी वो हम माफ कर रहे हैं, किसी से कुछ नहीं लिया जाएगा। आज ये ऐलान हो गया चारों को। भगवान श्याम सुंदर बिहारी जी अपने लिए पास में द्वारिकापुरी बसाई है। द्वारिका में रहते, मथुरापुरी का कार्यभार देखते, क्योंकि यहाँ पर जरासंध आ गया। जरासंध ये कंस का ससुर है। उसने युद्ध किया जिसने यहाँ की जनता को बड़ा कष्ट हुआ। बहुत सी जनता मारी गई। रोजाना कोई न कोई राक्षसों का आक्रमण होने लगा, तो भगवान ने इसे छोड़कर द्वारिका जो समुद्र में भगवान ने बसाया, समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी। कोई कहीं कोई भेदर नहीं जान पाता, अब तो रहने लगे। लेकिन भगवान अंतर्यामी ये आते रोज है मथुरापुरी। आज मथुरा का भी कार्यभार देख रहे और द्वारिका का भी देख रहे। इस प्रकार भगवान को उस समय हुआ। एक दिन मथुरापुरी में भगवान रुक गए 1 महीना, खाना नहीं खाते। तो इनके एक मित्र है उद्धव जी बोले, कहने लगे, कहो कृष्ण, अरे भोजन क्यों नहीं करते? भगवान बोले, कैसे भोजन करूं? जब मेरा प्रेमी भूखा तो मैं भी भूखा रहूंगा। जब मेरा भक्त भूखा तो भगवान भी भूखा रहेगा। कहा, अरे प्रभु, ऐसा कौन भक्त है? कहा, गोपी जो है आज 6 महीने से अन्न नहीं ग्रहण किया, तो मैं भला कैसे खाऊं? कहा, अन्न क्यों नहीं खाया? कहा, हमारे प्रेम में। उद्धव जी को बड़ा अहंकार है अपनी ज्ञानता का। ज्ञानी है। ज्ञानी ये सोचा करता, मैं अपने ज्ञान का चक्र चला दूं, इसका बैराग खत्म हो जाए। तो उद्धव जी भगवान की पत्रिका लेकर आए वृंदावन। सुबह 4 बजे क्या देखा? एक कुआं के ऊपर बड़ी भीड़। तब तक एक गली से क्या देखा? हजारों गोपी आ रही। और देखा कितनी ही बालाएं बैरागिनी बड़ी आ रही है। कोई पानी भरती, कोई कुछ। उसमें से एक गोपी बोली, कहने लगी, अरे बहन, कन्हैया कब आएंगे? तब तक एक और बोली, अरे सखी कब आई है पिया मोर, बताओ सखी। Thank you.
चारू ओर सखी आई है प्रिय मोर सखी। भगवान को पाने के लिए बड़ा विह्वल वासुता में दान के लिए हरिश्चंद्र ने अपना शरीर बेच डाला। पुण्य के लिए मुहूर्त हो लड़के के आड़ा चला दिया। आज प्रेम के लिए प्रेम गोपी घर परिवार लड़के बच्चे छोड़ दिया। यमुना के किनारे आज एक मड़ैया में बैठी है और मड़ैया में बैठी क्या कहती है, कैसे दिन कहते